जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जुकाम, खांसी, बुखार, गला खराब या बच्चे आते हैं टटियाँ लग गई, या बड़े आते हैं भाई पेट दर्द हो रहा है, डायरिया लग गया, हम क्या करें, बुखार आ गया। बस यही दो मरीज आते हैं और हमें सारी उम्र क्या एंटीबायोटिक देनी है क्या नहीं देनी इसी पे गुजर जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम पूछे भाई क्या हुआ, पेशेंट बोला जी मेरे को बुखार आ गया, गले में खराश हो रही है, दर्द हो रही है, बस शुरू से ही बुखार हो गया तो मान लो कि ये वायरल है, कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक देने की। एनाल्जेसिक, सेट्रीजिन, बी कॉम्प्लेक्स तो जाओ ठीक हो जाएगा। अब वो कोई पेशेंट आ जाता है भाई कुछ नहीं, मेरे गले में 2-3 दिन से दर्द सा हो रहा है और चौथे 5वें दिन भाई अब बुखार हो गया, शरीर टूटने लग गया। अरे बिल्कुल भाई ये बैक्टीरियल है। अब देखो अगर वो बच्चा है छोटा सा, कोई बात नहीं, उसको ऐसा बोल रही है माँ के कि छोटी छोटी खांसी खांसी कर रहा था, कोई बुखार नहीं था, अब इसको बुखार शुरू हो गया, बैक्टीरियल है भाई। बैक्टीरियल है तो देखो अगर उसको म्यूकस ऐसे ही बस जुकाम खांसी के साथ बुखार हो गया और उसको क्या नाम लेते हैं, उसको जो है ना उसको म्यूकॉइड स्क्रीशन से है, प्रोडक्टिव नहीं है, ड्राई कफ है तो बुखार है, तो ये मान के चलो कि उसको एटिपिकल तो जिथ्रोमाइसिन पे स्टार्ट करो। अब टिपिकल है मतलब उसको प्रोडक्टिव कफ है, उसको बलगम आनी शुरू हो गई है, प्रोडक्टिव, साथ में तो हो सकता है थोड़ा सा ब्लड टिंट हो या कुछ हो, तो भाई ये तो ग्राम पॉजिटिव है। अमॉक्सिक्लव बेस्ट है, नैरो स्पेक्ट्रम। अब यही पेशेंट थोड़े दिनों बाद आके बोलता है कि भाई मेरे को अब इसके साथ अंदर छाती में दर्द होने लग गया है और मैं तो हालत खराब हुई। बड़ा आदमी है, 50 साल से ऊपर है, कुछ नहीं करेगा आपका अमॉक्सिक्लव। सेफ्टम दोनों को कवर करता है, 3rd जनरेशन नहीं करेंगे, वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव पे जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर यही जाएगा। और अब ऐसा ही पेशेंट एक डायबिटिक है, डायबिटिक वाले में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कुछ नहीं करेगा ये मॉक्सिक्लव वगैरह, तो आपको हाईएस्ट एंटीबायोटिक सेफ्टम पे डालना पड़ेगा। अब ऐसे ही डायरिया का केस है, डायरिया आया है, ना बुखार है ना कुछ है, पतली टट्टियाँ आ रही। शुरू में कॉलरा चलता था पर आजकल कॉलरा ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ टट्टियाँ आ रही हैं, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं, उल्टियाँ आ रही हैं तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टट्टियाँ आ रही हैं तो एंटेराइटिस है। अब कोई उसमें ब्लड नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक है भाई ये तो वायरल है, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में नॉर्मल आ जाएगा। अब अगर उसके साथ वो कहता है नहीं नहीं मेरे को म्यूकॉइड है, थोड़ा सा बीच में ब्लड आ रहा है, तो ये डाइसेंट्री मान के चलो। अब कुछ भी हो सकता है, अमीबिक हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, तो दोनों मिला के देखो। ओफ्लॉक्स 90% जो है इंटेस्टाइन में काम करता है, ब्लड में नहीं जाता। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 50% ब्लड में, 50% इंटेस्टाइन में। सिप्रोफ्लॉक्स तो साथ में कोई ना कोई मेट्रोनेडाजोल या ऑर्निडाजोल कुछ देना पड़ेगा, तो डबल ओ कई बार बोल देते हैं, ओफ्लॉक्स एंड ऑर्निडाजोल। पर ओफ्लॉक्स इतना काम नहीं करता इन अंदर वाले में, इंटेस्ट मतलब ब्लड वाले में, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनेडाजोल बेस्ट है। अब उसको जैसे आपने बोला कि भाई कॉलरा था, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, पानी 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 है, तो IV फ्लूइड्स दो और वो ठीक हो जाएगा। बस हमारी तो जिंदगी ये एंटीबायोटिक पे ही चलती है। अब पेशेंट है कोई, अब उसकी हालत जो है वो दे, यार मैं डॉक्टर साहब नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, मॉक्सी, दीज फ्लोरोक्विनोलिन्स
आर वेरी गुड। तो उनको फ्लोरोक्विनोलिन्स मच बेटर है बनिस्बत के कोई और सेफिक्सिम या अमोक्सिक्लाव के। तो ये वाली एंटीबायोटिक तो बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती है। अब मैं थोड़ा सा नीचे लिख भी रहा हूँ, पढ़ लेना। थैंक यू।